आज सुबह से ही मन बहुत खराब था, थोड़ा सा डिप्रेस लग रहा था। आज सुबह ही इन्होंने पूछ जो लिया कि तुम्हारे थीसिस सबमिशन का टाइम अक्टूबर में ही है ना? कैसा चल रहा है सब? कितना हो गया? टाइम पर हो जाएगा ना? थोड़ा टाइम निकाल कर सारा काम जल्दी खत्म कर लो, फिर ये सब काम आराम से करना। सुन के तो मानो जैसे करंट सा लग गया। ऐसा नहीं है कि सारे काम करती नहीं हूँ, सारे काम करती भी हूँ और टाइम पर, लेकिन जब कभी कोई टोक दे तो बहुत ही बुरा लगता है। भाई कभी ये भी पूछा होता कि किस तरह से बैलेंस बनाकर तुम ये सारे काम करती हो। माना कि हम सभी को एक दूसरे की फिक्र रहती है और मुझे भी अपने काम का पूरा एहसास है और उसे बाकायदा करती भी हूँ, लेकिन अगर दिखता नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, ये ज़रूर है कि मोबाइल पे कुछ ज़्यादा दिखती हूँ, क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा काम रहता है। यूट्यूब का ये शौक जो पाल लिया है, लेकिन जब हाथ में लिया है तो इसे भी तो करना है ना। ठीक है, आज मैं किचन में झांकूंगी भी नहीं। नो रेसिपी, नो यूट्यूब। संध्या आने वाली है तो खाना क्या बनना है यह निकाल देती हूँ। आज एकादशी है तो लौकी की सब्जी और रजगिरे के आटे की रोटी बन जाएंगी और बाकी खीरे का रायता। और बस मेरी चाय तो बन ही गई है। इसको लेकर इस किचन से बाहर निकल जाती हूँ। और हाँ, ना दूसरी चाय पीऊँगी ना ही कुछ खाऊँगी। फुल फास्टिंग। अब ये चाय बन गई है तो इसको पीकर थोड़ा एनर्जेटिक हो जाती हूँ और फिर सिर्फ अपना काम करूँगी। आज मैं दिखा ही देती हूँ कि जो काम हाथ में लिया है वो मैं करके बताऊँगी। फिकर नॉट। चलो भाई, अब नॉर्मल हो जाओ और अपनी चाय पीकर आगे का काम शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम चाय की चुस्की लेते हैं। ठीक भी है, सारे काम तो होते रहेंगे, लेकिन सारे काम बैलेंसिंग में करना भी ज़रूरी है। बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, देखिए, ना ही धूप ना ही छाया। खोलकर थोड़ा सा नज़ारा ही देख लूँ, उसके बाद तो जो बैठूंगी फिर तो उठूंगी ही नहीं। रंग बिरंगे फूल और पौधे बारिश में नहा धोकर तैयार हो गए हैं। बस इतना ही काफ़ी है। चलो भाई, अब बैठकर पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद अपने काम करूँगी। हमेशा चाय पीते वक्त मोबाइल देखती हूँ, पर आज नो मोबाइल। कोई एडिक्शन थोड़ी ना है। और एक बात तो है, यूट्यूब में नशा ही अलग है। एक बार घुस जाओ ना तो उसमें डूब जाते हैं। लेकिन यूट्यूब बाद में किया था, पीएचडी का एंट्रेंस पहले दे दिया, वो भी यूं ही कि चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, कौन सा होने ही वाला है। और चांस की बात देख लो कि पीएचडी के एंट्रेंस में भी हो गया। फिर सोचा एजुकेशन लाइन से जुड़ी हूँ, मेरे इंटरेस्ट का है, चलो कर लेते हैं। उसके बाद लगा यूट्यूब का शौक, सोचा एक बार ट्राई मार लेते हैं, कौन सा कर ही लेंगे। लेकिन भाई ये तो एक नशा है, जो एक बार घुस गया तो बाहर निकल ही नहीं पाता। यदि पहले यूट्यूब का शौक हो जाता ना तो पीएचडी तो कभी नहीं करती। पर चलो, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो हालात पर रोया नहीं करते। तो भाई अच्छे मूड से अब अपना काम शुरू करती हूँ। फ्रेश माइंड और अच्छे मूड से करूँगी ना तो कम से कम टाइम में अपना काम हो जाएगा। ये मेरे थीसिस की आउटलाइन की रॉ फाइल्स हैं। इनको हमने प्रिंटेड के फॉर्म में निकाल कर रफली तैयार कर लिया है, ताकि थोड़ा सा अपने आप को टाइम पर रेडी कर सकूं। ये पेन ड्राइव है, इसको अब निकाल कर हम इसमें लगा लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपने वाइवा की तैयारी भी कर लेंगे। तब तक इन फाइलों को भी देख लेती हूँ ताकि सारा सीक्वेंस समझ आ सके। पहले ये तो देख लें कि कितनी फाइल्स हैं। ये हो गई 1 2 3 4 और ये 5। बस इतना ही। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हे भगवान, बायां और दायां दोनों हाथ भी लगा लेंगे ना तो ये कैसे हो पाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से शुरुआत करूं और कैसे इसका अंत होगा, किस तरह से आउटलाइन तैयार करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी यदि ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना। चलो, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसी से शुरुआत करती हूँ। थोड़ा सा इसको पढ़कर ही अपनी आउटलाइन तैयार करती हूँ। क्या करें, बिना चश्मे के भी दिखता नहीं है। हाँ, अब क्लियर है। अब थोड़ा सा पढ़कर अपनी आउटलाइन को तैयार कर लेती हूँ। ये बाहर कुछ आवाज़ आ रही है, मुझे क्या, मैं तो अपना काम करती हूँ। आप अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। पर सीरियसली अब हम अपना काम करते हैं। नो डिस्टर्बेंस प्लीज़। तो भाई जो भी हम बुलेट्स तैयार करते जाएंगे उनको हम राइट डाउन करते जाएंगे, ताकि मेन हेडिंग्स अपन को याद रहें। और इस तरह से मेन पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए।
आधा से 1 घंटा तो हो गया होगा और देखो कितना पेशेंस है ना कि बिल्कुल भी हिल नहीं रही हूँ। भाई अपने शब्द भी कोई चीज़ होते हैं ना, जब कह दिया कि नहीं हिलूंगी तो नहीं हिलूंगी। इस रूम के बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कुछ खटपट आवाज़ तो आ रही है लेकिन ठीक है, पर सच बताऊं मन ही नहीं लग रहा। चलो अब पेपर वर्क से हटकर थोड़ा स्क्रीन पर काम कर लेते हैं। इस तरह से प्रेजेंटेशन मैं वाइवा के लिए तैयार करूँगी और वाइवा में इसी को प्रेजेंट करूँगी। अब तो यार 1 से 1.5 घंटा हो गया और हाथ पैर भी अकड़ से गए हैं। यार ये इस तरह से ना हिलने की बात तो बहुत बड़ी कह दी मैंने। कोई ना, यहीं पर हाथ हिला लेते हैं, यानी अपने वाइवा प्रेजेंटेशन की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। यार ये मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन कैसा आया, और सबसे बड़ी बात मेरा फ़ोन यहाँ कहाँ से आया? कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा? अरे वाह ये मैसेज। चलो अब फटाफट सारी साइट्स देख ही लेती हूँ, उसके बाद बंद करके रख दूँगी। यदि कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए। सिर्फ चेक ही तो करना है, कोई एडिक्शन थोड़ी ना है कि हम छोड़ नहीं सकते। बस थोड़ा आराम से बैठ जाती हूँ। काफ़ी देर से एक ही पोजीशन में बैठी हूँ। यार थोड़ा सा टिक जाती हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। ये सही है, ये पोजीशन बेस्ट है। यार इस साइड ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ दिस इज़ परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ये सारी स्टडीज़ भी तो बहुत ज़रूरी होती है, इनको भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, देखना ही पड़ेगा। भाई जनरल अवेयरनेस भी तो कोई चीज़ होती है ना। कॉलेज में तो एक पूरा सब्जेक्ट था जनरल अवेयरनेस, नहीं बाहर की अवेयरनेस नहीं, जनरल अवेयरनेस थ्रू हमारे यूट्यूब। अरे इतना भी एडिक्शन नहीं है भाई, थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ। रूम से बाहर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, हमने अपना काम कर लिया है। अब चलिए हम थोड़ा बाहर देख लेते हैं कि किसने क्या काम किया है। वैसे कोई हमें फ़िक्र नहीं है, फिर भी देख लेती हूँ क्या बनाया है। ये संध्या ने लौकी की सब्जी बनाई है, लुक्स यमी। और क्या बनाया है? खीरे का रायता। क्या तड़का लगाया है भाई। रजगिरे के आटे की रोटियां बनाई होंगी। परफेक्टली डन। देखती हूँ कहीं मेरे लिए तो नहीं बनाई। अरे यार बहुत बना ली हैं, चलो लगा ही लेती हूँ। खीरे का रायता भी टेस्ट कर ही लेती हूँ, अच्छा बना होगा। और लौकी की सब्जी मेरी फेवरेट है। एप्पल काटने को दिए थे, वो भी कटे हुए हैं, थोड़े से काले ज़रूर पड़ गए हैं पर कोई बात नहीं, खा लेंगे। 2 पिंड खजूर भी ले लेती हूँ, यानी हमारी डेट्स। हाँ ये लड्डू मेरे फेवरेट हैं और आपको बताऊँ इसे मैं कैसे खाती हूँ। देखिए ऐसे कट करके एक बोल लीजिए, उसमें 2 लड्डू डालिए और ठंडा या गर्म सिर्फ दूध डालिए और आप देखेंगे कि दूध के डालते ही लड्डू मेल्ट हो जाते हैं, यानी अच्छी तरह से बिखर जाते हैं और दूध में मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए हमारे रजगिरे के लड्डू की खीर। माय गॉड पूरी थाली तैयार हो गई है तो। और भाई हम भी ये बैठ गए। इतने स्वादिष्ट खाने को कोई छोड़ेगा तो भाई खाने का अपमान होगा ना, तो भाई ये अपमान तो हम कर नहीं सकते, तो भाई इसको तो खाना ही होगा। शुरुआत हम अपनी फेवरेट खीर से करेंगे, रजगिरे के लड्डू की खीर। सचमुच सो यमी, स्वादिष्ट, टेस्टी। नाउ बैक टू आवर वर्क।